अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में पहली बार एम्स का पटना में उन्होंने निर्माण का निर्णय लिया था। यहां तय हो गया कि जैसे एक बना हुआ था, एक और बिहार में बनेगा। कि बिहार में एम्स बन गया और काफी लोग देखने जाते हैं और काफी अच्छे ढंग से, बहुत अच्छे ढंग से बन गया है। बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है क्या? खटपट जारी है नीतीश कुमार और दोनों डिप्टी सीएम के बीच। आज पीएम मोदी पहुंचे दरभंगा में एम्स के शिलान्यास के अवसर पर, और उस मौके पर नीतीश कुमार भी मौजूद थे। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जो गवर्नर हैं बिहार के, वो भी मौजूद थे और बीजेपी के तमाम नेता मौजूद थे। दोनों डिप्टी सीएम से लेकर तमाम मंत्री, विधायक, सांसद, नेता सब मौजूद थे। चिराग पासवान भी मौजूद थे। बड़ा कार्यक्रम था, लेकिन नीतीश कुमार अलग थलग नजर आ रहे थे। पीएम मोदी का स्वागत तो उन्होंने किया, लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज मंच पर दिख रहा था वो कुछ बयां कर रहा है। सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है। और जब भाषण देने की बारी आई तो नीतीश कुमार ने क्रेडिट अटल बिहारी वाजपेयी को दे दिया। पीएम मोदी के सामने उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को क्रेडिट देना शुरू कर दिया। आप देखना शुरू कर चुके हैं दर्श न्यूज। मैं हूं दिव्यांशु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दरभंगा के सोभन में देश के 23वें और बिहार के दूसरे एम्स के निर्माण की आधारशिला रखी। 188 एकड़ जमीन पर 1264 करोड़ की लागत से एम्स का निर्माण होगा। 720 बेड होंगे। केंद्र सरकार ने 36 महीने में निर्माण कार्य पूरा कर लेने का लक्ष्य रखा है। प्रधानमंत्री मोदी ने दरभंगा में बिहार के दूसरे एम्स अस्पताल की आधारशिला रख दी है। पटना में तो एक एम्स है ही, अब बिहार का दूसरा एम्स दरभंगा में बनने जा रहा है, जिसका आज भूमि पूजन हो गया। प्रधानमंत्री द्वारा शिलान्यास हो गया, अब काम शुरू हो गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि इससे दरभंगा का विस्तार होगा, साथ ही बिहार के लोगों को बेहतर इलाज की सुविधा मिलेगी। एम्स के साथ प्रधानमंत्री ने कुल 12,000 करोड़ से अधिक की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। उन्होंने 398 करोड़ की लागत से बनने वाली दरभंगा बाईपास रेल लाइन का भी वर्चुअली उद्घाटन किया। मोदी ने मंच से ही झंझारपुर लौकहा बाजार ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मोदी ने बिहार कोकिला शारदा सिन्हा को श्रद्धांजलि अर्पित की। भाषण की शुरुआत उन्होंने इसी से की थी। सबसे पहले हम आपको नीतीश कुमार का भाषण सुनाएंगे, क्योंकि इसमें ही मसाला है। नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी को क्रेडिट नहीं दिया है, अटल जी को क्रेडिट दे दिया है। और उस वक्त देखिए मंच पर क्या स्थिति थी, मोदी क्या कर रहे थे, मोदी की भाव भंगिमा क्या थी उस वक्त, और नीतीश जी किस तरीके से भाषण दे रहे थे। सुनिए। आप जानते ही है, हम तो उनका आज के उपस्थिति के लिए स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का। और आज महत्वपूर्ण दिन है। दरभंगा एम्स के निर्माण का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया जा रहा है। और दरभंगा में एम्स के निर्माण से बिहार के लोगों को काफी अच्छी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी। और एक बार हम आपको बताना चाहते हैं कि 2003 में तत्कालीन आदरणीय प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में पहली बार एम्स का पटना में उन्होंने निर्माण का निर्णय लिया था 2003 में। और आप जानते ही हैं कि बिहार में एम्स बन गया और काफी लोग देखने जाते हैं और काफी अच्छे ढंग से, बहुत अच्छे ढंग से बन गया है। और उसके बाद दूसरी बार भी जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का शासन था, इनका शुरू हुआ था, तो 2015 में ही यहां तय हो गया कि जैसे एक बना हुआ था, एक और बिहार में बनेगा। तो उसी समय जो थे, उस समय के तत्काल वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी, और हमको जा करके उनसे मिले थे और उनसे भी हमने कहा था कि भाई पटना में हो गया है, अब निश्चित रूप से यहां पर होना चाहिए।
दूसरी जगह ये हमने उनको कहा था कि दरभंगा वाला एरिया जो है इसको होना चाहिए, और हम सब लोगों को शुरू से कहते रहे कि भाई जो पहला मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल पटना का पहला था और दूसरा दरभंगा का है, इसलिए होना चाहिए, ये सब कहा। लेकिन सरकार ने ये निर्णय ले लिया कि यहाँ पर बनेगा। हम सब जगह लोगों से अनुरोध करते थे, और एक बार तो हम 2019 में तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवहन कल्याण मंत्री आदरणीय जेपी नड्डा जी पटना आए थे। यहाँ पर बहुत लोग हैं जो सब लोग शामिल थे। तो पटना में जब आए थे वो, तो उस समय भी उनको हमने 2019 में कहा कि साहब आप जल्दी से आप इसको बनवाइए, और अच्छा होगा कि यहाँ जो दरभंगा का हो, तो दरभंगा में जो एम्स है तो मेडिकल कॉलेज को एम्स के रूप में उसी को स्वीकार कर लीजिए कहा। उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, लेकिन बाद में उसके स्वीकार में थोड़ा सा दिक्कत कई तरह से हो रहा था। तो अंत में ये हो गया कि भाई ठीक है, तो यहाँ पर बनेगा। तो आप जानते ही हैं कि हम लोगों ने कहा कि भाई वहाँ नहीं बन रहा है तो कोई जगह पर बनना चाहिए, क्योंकि वहीं पर तो दरभंगा मेडिकल कॉलेज के पास तो ये बनना उचित नहीं होगा। लेकिन जब यहाँ के डीएम वगैरह ने देखा कि कौन सी जगह है, तो आज जो आप यहाँ पर आए हैं यही जगह डीएम ने चुना पिछली बार। आप पिछली बार हम आ करके वही जब बोले तो देखे, तो हमने कहा कि नहीं ये बहुत अच्छा है, इसके लिए आने का जो रास्ता है इसको और चौड़ीकरण किया जाएगा और ये बनेगा, इसका थोड़ा विस्तार करके और सब जगह इसको रास्ता के लिए किया जाएगा और ये बन जाएगा। तो निश्चित रूप से दरभंगा का बहुत विस्तार होगा, जितना दूर दरभंगा है उसका और ज्यादा विस्तार हो जाएगा ये जगह है। तो उसी समय अनुरोध किया गया और सीधे सरकार ने इसी चीज को देखते हुए मान लिया कि यही होना चाहिए और इसी के लिए इसी स्थल पर जो था आ रहे हैं और अब आ करके इसकी शुरुआत हो जा रहा है। तो जितना सब जगह भी होगा तो हम लोगों ने तो ये भी कर दिया कि यहाँ पर बन रहा है। और एक बात आपको और कह देते हैं कि जो दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल है उसमें तो चूंकि संभव ये नहीं था, अलग इसका जगह होना चाहिए था, ये बनाया है और इसमें तो आपको बताया कि दरभंगा का विस्तार होगा और ये बहुत अच्छा होगा और पूरे जगह से सब जगह से लोगों को आने में यहाँ पर अपने इलाज के लिए बहुत सुविधा होगी। तो बहुत अच्छी जगह है। सुना आपने, नीतीश ने कहा कि आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। दरभंगा एम्स का शिलान्यास पीएम मोदी के द्वारा किया जा रहा है। इससे बिहार के लोगों को अच्छी चिकित्सा सुविधा मिलेगी। 2003 में ये बात आप नोट करिए, 2003 में तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में पहली बार पटना में एम्स के निर्माण का फैसला लिया गया था। पटना में एम्स बना और काफ़ी लोग इलाज कराने यहाँ आते हैं और उसी वक्त ये तय हो गया था कि बिहार में दूसरा एम्स भी बनेगा। कहाँ बनेगा इसकी बात उन्होंने नहीं की, लेकिन ये जरूर कहा कि जिस वक्त पटना में एम्स बना उस वक्त प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे और उसी वक्त ये तय हो गया था कि बिहार में एक दूसरा एम्स भी बनेगा। तो दूसरी बार पीएम नरेंद्र मोदी का शासन शुरू हुआ तो 2015 में भी बिहार में दूसरे एम्स का निर्माण का फैसला लिया गया था। तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली से हम जाकर मिले थे। मोदी ने अपने भाषण में कहा कि उन्होंने अपनी एक गारंटी पूरी कर दी है। 70 साल के ऊपर के सभी बुजुर्गों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। जल्द ही उन्हें आयुष्मान वय वंदना कार्ड मिल जाएगा। इस कार्यक्रम में राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर, जैसा हमने आपको पहले ही बताया, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, गिरिराज सिंह, रामनाथ ठाकुर, सतीश चंद्र दुबे, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे समेत बिहार सरकार के कई मंत्री, सांसद और विधायक मौजूद रहे। मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जमकर तारीफ कर दी। मोदी ने कहा कि नीतीश का सुशासन का मॉडल अद्भुत है। बिहार को जंगल राज से बाहर निकालने में उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई। एनडीए सरकार ने छोटे किसानों और छोटे उद्योगों को महत्व देकर विकास की धारा बहाई है।
एयरपोर्ट और एक्सप्रेसवे से विकास हो रहा है। दरभंगा में एयरपोर्ट चालू होने से दिल्ली मुंबई के लिए सीधी उड़ान है। रांची के लिए भी फ्लाइट चालू होगा और मोदी ने मंच से ऐलान कर दिया कि दरभंगा से रांची के लिए भी जल्दी ही फ्लाइट चालू हो जाएगा। आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे पर भी काम चल रहा है। मोदी ने कहा कि मैंने अपनी एक गारंटी पूरी कर दी है। 70 से ऊपर के जितने भी बुजुर्ग हों उनके मुफ्त इलाज की सुविधा शुरू हो गई है। जल्द ही सभी बुजुर्गों के पास वो आयुष्मान वंदन कार्ड होगा। छोटे शहरों में भी इलाज की बेहतरीन सुविधा पहुंचाने के लक्ष्य की ओर हम काम कर रहे हैं। अपने संबोधन में बिहार कोकिला शारदा सिन्हा को श्रद्धांजलि पीएम मोदी ने दी। आपको पता है कि बिहार कोकिला शारदा सिन्हा अब हमारे बीच नहीं रही, पंचतत्व में वो विलीन हो गई। जिस छठ के गीत ने उन्हें पूरे देश और दुनिया में पहचान दिलाई और उसी छठ पर्व में उनका स्वर्गवास हो गया। पीएम ने कहा कि शारदा सिन्हा ने अद्भुत गीत के जरिए छठ पर्व को पूरी दुनिया में पहुंचाया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि महत्वपूर्ण दिन है और एम्स का शिलान्यास मोदी कर रहे हैं, लेकिन बात अटल जी से पहले ही हो गई थी। तो क्या खटपट की बात सही है? आज चुनाव भी है। बिहार के 4 सीटों पर, 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। इसमें बेलागंज, रामगढ़, तरारी और इमामगंज की सीट है और चारों ही सीट पर बड़ा ही मुकाबला टक्कर का है। तीनों सीट महागठबंधन के पास पहले से थी, मतलब अब चुनाव के बाद देखना होगा कि वो तीनों सीट निकाल पाती है कि नहीं महागठबंधन, क्योंकि प्रशांत किशोर का भी फैक्टर है। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये भी पता चल ही जाएगा। लेकिन बिहार में इस वक्त सहमात का खेल चल रहा है। आरजेडी आरोप लगा रही है कि बीजेपी ने खुद को नीतीश के हवाले कर दिया है, सरेंडर कर दिया है। लेकिन तेजस्वी ये भी कह रहे हैं कि नीतीश के दिल में गोडसे रहते हैं, मुंह पर गांधी रहते हैं। आरएसएस को उन्होंने सौंप दिया है बिहार को, ये भी कहते हैं तेजस्वी। और जो दिख रहा है यहाँ पर तो ऐसा लग रहा है कि नीतीश ने खुद को सरेंडर कर दिया है बीजेपी के आगे। आपको पता है संजीव हंस जेल में है, नीतीश के प्रिय अधिकारी, और अभी मतलब आज की ही बात है 3 गिरफ्तारियाँ हुई है संजीव हंस मामले में। उनसे जुड़े मामले में 3 गिरफ्तारियाँ हो चुकी हैं। ये 24 घंटे के अंदर की बात मैं आपको बता रहा हूँ। पिछले 24 घंटे के अंदर ये कार्रवाई हुई है। तो लोग कह रहे हैं कि नीतीश अंडर प्रेशर हैं और दिख भी रहा है ऐसा। लेकिन आरजेडी का अलग अलग कहना है। कभी वो कहती है कि बीजेपी ने सरेंडर कर दिया है नीतीश के आगे, और कभी उनका कहना है कि आरएसएस के हाथों उन्होंने बिहार को दे दिया है। तो अब देखना होगा कि चुनाव में क्या होता है 4 सीटों पर, उसमें कुछ पता चलेगा कि आगे क्या होने वाला है, जनता का मूड क्या है। फिलहाल के लिए इतना ही। आपको क्या लगता है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। ताजा तरीन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहें दर्श न्यूज।